सो वेलकम बैक दोस्तों। आज का ये टॉपिक होने वाला थोड़ा सा एक डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि स्मार्टफोन तो हम सब लोग ले ही लेते हैं, लेकिन बाद में जब आफ्टर सेल सर्विस की बात आती है तो फिर दिमाग ख़राब होना शुरू होता है भाई। तो दोस्तों आज हम आफ्टर सेल सर्विस के बारे में बात करेंगे। कंपनियों का कैसा हाल चाल है। फिलहाल हम अपने सिटी प्रयागराज की बात करेंगे जी। बड़े शहरों की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, तो क्योंकि यहाँ तो ऑब्वियस सी बात है अच्छी होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। यस, तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों को एक बात हम लोग बता देना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ किसी ब्रांड के अगेंस्ट में नहीं है, ना किसी ब्रांड ने हमें कोई पैसे दिए। तो हम लोग यहाँ पे जो भी बातें बताएंगे सिर्फ हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर होगा जी। और हम सिर्फ अपने इस शहर यानी प्रयागराज के बारे में बताएंगे, और हम किसी ब्रांड को डिफेम नहीं कर रहे हैं, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती कोई ब्लेम नहीं कर रहे हैं। बस हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हमने फेस किया है एज ए कंज्यूमर, हमने जो फेस किया है एज ए कंज्यूमर, हमने एक ऐसा स्मार्टफोन यूज़र जो हमने फेस किया, हम आपसे अपनी वो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। यस, तो यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये बताओ कि जो सबसे पहले अगर हम बताएं तो ग्लोबली भी अगर हम बात करें तो एप्पल की जो सर्विस है सबसे बेस्ट मानी जाती है। और इंडिया में भी मतलब ठीक ठाक सर्विस है इंडिया में, भले ही थर्ड पार्टी है लेकिन ठीक ठाक सर्विस। हाँ, क्योंकि कहने को टाइट कंट्रोल में रखते हैं। हालांकि कई जगह थोड़े बहुत नाटक होते हैं एप्पल को लेकर के, लेकिन तब भी वो कम से कम औरों से अगर कंपेयर करें तो वो कंपैरेटिवली बेटर ही है। हाँ, कंपैरेटिवली वो बेटर है, क्योंकि उसका भले ही थर्ड पार्टी से कोई टाई अप होता है, कोई बॉन्ड वगैरह होते हैं, लेकिन उनका जो सेल सर्विस है, आफ्टर सेल सर्विस जो है वो एक लेवल ऊपर ही होती है अदर कंपनी। यस, क्योंकि वो सब कुछ अपना बहुत टाइट कंट्रोल में रखते हैं। और उसके बाद जहाँ तक हम लोग बात करें दूसरे ब्रांड की, तो आते हैं हमारे सैमसंग की तरफ अगर हम चलें तो फिलहाल इस सिटी में जहाँ पे हम रहते हैं प्रयागराज, हाँ, तो यहाँ पे सैमसंग की सर्विसेज तो बहुत डिले होती हैं। मतलब बिल्कुल भी कंज्यूमर फ्रेंडली उनकी पॉलिसी नहीं है, और बहुत मतलब एक कहते हैं कस्टमर्स को परेशान करने वाली बात है यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे इस समय ये स्थिति है प्रयागराज में सैमसंग के सर्विस सेंटर की कि आप फ़ोन लेके जाओगे अपना, आज पहले ये बोलेंगे कि सर हमारा फ़ोन आप रख दीजिए, कि पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, एक हफ्ते बाद आइएगा। एक हफ्ते बाद आप आएंगे तो कहेंगे सर अभी तो पार्ट्स आया है, अभी वो असेंबल होगा, आपका फ़ोन चेक होगा। आप लगभग, अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो मिला जुला के वो लगभग महीने भर का टाइम ले लेते हैं सारी चीज़ें करने के लिए। वो एक हफ्ता बोलते हैं, लेकिन एक हफ्ता कभी आता नहीं है उनका। नहीं, वो महीने भर निकल जाते हैं बड़े आराम से। और यहाँ पे ऐसा भी है कि यहाँ पे ये लोग जब जानबूझ कर कुछ ऐसी बातें करते हैं। और सैमसंग के सर्विस सेंटर्स की मैंने एक बात देखी है कि आपके फ़ोन में कोई छोटा सा माइनर सा इशू क्यों ना हो, लेकिन इनकी सारी बात मदरबोर्ड पे आके अटकती है। ऐसा लगता है वो अपने आप को एप्पल से कंपेयर करते हैं। जैसे एप्पल के सारे मदरबोर्ड के जितने भी उसके एप्पल में जैसे आता है कि कोई प्रॉब्लम हो तो सीधा मदरबोर्ड पे आता है, वही अब इनका भी हो गया है। मुझे लगता है कि सोल्डिंग सारी मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती है। हाँ, वो कर भी सकते हैं, लेकिन इनका प्रॉब्लम है कि जो प्रॉब्लम आपके मदरबोर्ड से रिलेटेड ना भी हो उसके लिए वो लोग बोलेंगे कि आपका मदरबोर्ड ख़राब है। अगर आपका फ़ोन अंडर वारंटी है चलो तो आप बहुत लकी हैं, लेकिन अगर आपका फ़ोन गलती से भी आउट ऑफ वारंटी गया तो फिर आपको फिर भगवान ही बचाए। फिर वो आपके सामने एक लंबा चौड़ा बिल दे देंगे, और बहुत लंबी पहले मदरबोर्ड का कॉस्ट, फिर उसके बाद जो GST है, फिर उनका सर्विस चार्ज, लेबर चार्ज, पता नहीं क्या सब, और उसके बाद बाकी मान लीजिए आपने सब कुछ अपना दे भी दिया, अपना टाइम भी दे दिया, वो जो डिले होता है सबसे ज़्यादा कस्टमर सभी को फिक्स टाइम नहीं कि इतने टाइम तक मिलेगा आपको। वो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, लगभग महीने भर तो नहीं। इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ठीक है वो आप टाइम ले लो, ठीक है आप टाइम लो, आप महीने भर क्या आप 2 महीना टाइम लो, लेकिन मेरा कहना ये है कि जब तक कि आपके फ़ोन बन के तैयार नहीं होता है कस्टमर का, तब तक आप लोग उसे लोनर डिवाइस दे दो ताकि उसका व्हाट्सएप वगैरह कंटिन्यू होता रहे। यार ये सही बात है, एक अल्टरनेटिव आप उसे प्रोवाइड कर दें कस्टमर को। एटलीस्ट वो अपने जो प्रॉपर रेगुलर काम जो व्हाट्सएप वगैरह हो गए, जो थोड़े बहुत का वो कंटिन्यू कर सके, वो डेली बेसिस पे वो काम करता है। कॉलिंग हो गई और व्हाट्सएप हो गए, अदर चीज़ें जो सोशल साइट्स का इस्तेमाल करना और भी अपने ऑफिशियल काम कर सके, एटलीस्ट वो एक अल्टरनेटिव उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। एक लोनर डिवाइस आपने दे दो जब तक आपका फ़ोन रिपेयर होकर ना मतलब मिल जाए। और ये चीज़ मैं कहूँगा कि एप्पल में बहुत अच्छा है कि अगर एप्पल में अगर आपका मान लो अपने कोई फ़ोन आपने रिपेयर करने के लिए दिया, इनकेस अगर वो टाइम लग रहा है तो वहाँ सर्विस सेंटर से वो लोग आपको एक पता नहीं कैसे भी कि एक पिछले वाले प्रीवियस मॉडल आपको दे देते हैं। जैसे मेरे एक फ्रेंड थे तो उनका मतलब iPhone 7 था, कुछ खराबी आ गई थी, वारंटी में गए था वो, तो फ़ोन गया सर्विस सेंटर पे, उन्होंने फ़ोन सबमिट किया तो बोला कि आपका 3 दिन लगेगा। तो क्योंकि उनका सब डेटा उसमें फंसा हुआ, तो उनका सारा काम वहाँ पे था, तो उन्होंने उसे जब तक फ़ोन रिपेयर नहीं बन के नहीं आया तब तक उसे यूज़ करने के लिए उसे iPhone 6s दिया, ताकि वो अपना थोड़ा बहुत काम कंटिन्यू रख पाए। और इसके लिए एप्पल की बहुत तारीफ़ करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी बात होती है। एप्पल से जो लोग जुड़ते हैं वो सिर्फ इसी वजह से जुड़ते हैं क्योंकि उनकी सर्विसेज जो होती हैं वो बहुत अच्छी और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। किंग की तरह ट्रीट करते हैं वो आपको। वो आपको एक कस्टमर होता है ना, कस्टमर फर्स्ट प्रायोरिटी। कहते नहीं कि लोग हिंदी में कि कस्टमर भगवान होता है, ग्राहक भगवान समान होता है, तो दैट्स एप्पल वाले भी उसी तरह का कस्टमर को ट्रीट करते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, हालांकि एक चीज़ बता दूं कि अगर आपका डिवाइस आउट ऑफ वारंटी का तो फिर भैया लंबे चौड़े चार्जेस का बम फोड़ता है वो फिर।
फिर देखिए क्योंकि उनकी डिवाइसेस होती हैं ऐसे। यस, तो उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। यहाँ बात हो रही सिर्फ आफ्टर सेल सर्विस की, तो एप्पल तो अच्छे नंबरों से पास हो गए यहाँ पे। अब सैमसंग का तो बताएं तो हम कम से कम अपनी सिटी के हिसाब से तो उसको फेलियर बोला है, तो फेलियर भी उसके लिए ज़्यादा होगा। बहुत लंबी लाइनें लगती हैं वहाँ पे, बहुत भीड़ होती है। आप नॉर्मल डेज में भी जाएंगे तो वहाँ भीड़ ही मिलेगी आपको। लगभग 30-35-40 लोग हमेशा आपको सर्विस सेंटर पे दिखेंगे। भाई ये मैं करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जो इस समय चल रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे ये होता है कि अगर इलाहाबाद में अगर कोई हमसे पूछता है कि मैं सैमसंग का ये वाला मॉडल ले लूँ क्या, मतलब जो उनका बजट होता है, तो हमें रिकमेंड करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि बताएं कि ना बताएं, क्योंकि फ़ोन तो चलो ठीक है, लेकिन मैं बाद में सर्विस का क्या होगा। और सैमसंग की मुझे एक बात पता नहीं, समझ में नहीं आ रही है कि अब जैसे हम लोग Xiaomi या Realme हो गए, हम लोग इनको हमेशा वो अब्यूज़ करते रहते हैं, इनको अब्यूज़ करने की एड्स आते हैं इनके पास, क्रिटिसाइज करते हैं, ये क्रिटिसाइज करते हैं। अब मैं मानता हूँ कि दोस्तों ये गलत है, एक ग्राउंड लेवल, एक कंज्यूमर लेवल पे बहुत गलत चीज़ ऐड देना। हम दोनों बिल्कुल इसका अपोज कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि Xiaomi का चलो वो ऐड देता है, पॉइंट समझ में आता है, क्योंकि Xiaomi और Realme जैसे कंपनीज ये बहुत कम मार्जिन पे काम करते हैं, बहुत कम मार्जिन का, मार्केट प्रॉफिट भी काफ़ी कम होता है। यस, वो स्मार्टफोन तो बहुत ही कम प्रॉफिट मार्जिन पे काम करते हैं। लेकिन मैं बात करूँ सैमसंग की, तो सैमसंग तो किसी भी एंगल से बजट में नहीं होता है। नहीं, सैमसंग एक ग्लोबल जायंट है वो, yes. पूरी दुनिया में। और अगर वो मान लो कि 10,000 के अंदर वो फ़ोन निकालेगा भी, तो उसमें इतनी कटौतियाँ करेगा कि एक आम यूज़र को पता नहीं होगा। कई बार उसमें ऑटोमेटिक सेंसर मिसिंग होता है, ये मिसिंग होता है, वो मिसिंग होता है, मतलब एक तरह की चीज़ें होती हैं जो एक 10,000 के फ़ोन से बहुत ज़्यादा लोग या जो कि आप Xiaomi और Realme में पा सकते हैं। लेकिन सैमसंग में अगर उसी रेंज का फ़ोन लेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉर्नर वो कट करेगा आपका। ये एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि Xiaomi और Realme में तो चलो ठीक है, उनका प्रॉफिट मार्जिन कम है, इसीलिए उनको कवर अप करना तो करते हैं। सैमसंग के फ़ोन में क्यों ऐड जाता हूँ, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। ये लॉजिक मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। देखिए इसका क्या मुद्दा है, ये क्यों सैमसंग ऐसा करता है, ये सिर्फ कंपनी बता सकती है। हम जबकि मैं कहूँगा उनके डिवाइसेस जो होते हैं, सैमसंग के डिवाइसेस होते हैं और के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है अगर देखा जाए तो। अब वो किस चीज़ का चार्ज लेते हैं हमें नहीं पता। मतलब एक तो इतना महंगा छोड़ा प्राइस भी पे करो, एक प्रीमियम प्राइस पे करो सिर्फ एक सैमसंग के ब्रांड नेम के लिए, ऊपर से आप उसमें ऐड भी देखो। क्या मजाक है ये। और वो भी कंटिन्यूसली, अब जो भी ऐप खोलोगे फ़ोन में, हमेशा फ़ोन में कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आता रहेगा, नोटिफिकेशन हमेशा ऐड आपके आते रहेंगे, आप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाओगे। ये समझ में नहीं आता कि मतलब क्या इनका चल रहा है। तो अब दोस्तों हम लोग बाकी ब्रांड्स पर आते हैं, क्योंकि देखो Realme तो हम लोगों ने कभी यूज़ नहीं किया, तो उसका हम लोग कुछ नहीं कह सकते। Realme का हमने कभी कोई इस्तेमाल नहीं किया, ये कोई प्रोडक्ट हम लोगों ने इस्तेमाल किया नहीं है। और कोई एक Realme Buds Q है मेरे पास, ये मैंने कुछ दिन पहले परचेज़ किया, तो अभी कोई ख़राबी आई नहीं कि मैं आपको सर्विस सेंटर का रिव्यू दे सकूँ। तो अगर कुछ प्रॉब्लम आई इसमें, अगर सर्विस सेंटर गया, मुझे ऐसी नौबत आई कि सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ रहा है, तो मैं आपको रिव्यू उसका ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल बताऊँ तो मेरे पास ना Realme का कोई फ़ोन हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है Realme के हमारे पास। और अगर है भी तो उसमें ऐसी कोई नौबत नहीं है कि हम सर्विस सेंटर जाना पड़े, तो उसके लिए हम लोग कोई रिव्यू नहीं दे सकता, अपना ओपिनियन हम नहीं दे सकते। और बात करते हैं हमारे जो ब्रांड है, जो शायद बहुत लोग पसंद करते हैं, लोग Xiaomi, बहुत ज़्यादा इस समय लोग खरीद भी रहे हैं। Xiaomi जिसे हम MI के नाम से, Redmi के नाम से भी कुछ भी कह लो, सब एक ही भाई है। हाँ, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे Redmi और MI के नाम से जानते हैं, क्योंकि Xiaomi का नाम थोड़ा प्रोनाउंस करने में लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि पहले MI कहते हैं MI का। अब Xiaomi जब इंडिया में आया था तो लोग पहले कंफ्यूज थे कि मतलब क्या बोले, Xiaomi सब अलग अलग नाम से बुला रहे थे, क्योंकि वो एक्सेस की स्पेलिंग। यस। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम उसके सर्विस पे आते हैं, तो भाई देखो, जब मैंने अपना पहला फ़ोन लिया था ना MI का Redmi 4, तो मैं थोड़ा सा एक स्केप्टिकल था कि इसकी सर्विस पता नहीं कैसी होगी, क्योंकि नया आया था। यस, और 2017 में मैंने लिया था। और उस समय मैं बताऊं तो उस समय जो Xiaomi की आफ्टर सेल सर्विस की जो रेपुटेशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब रेपुटेशन होती थी उनकी सर्विसेज को लेकर। शहर में बहुत ख़राब रेपुटेशन थी, मतलब सिर्फ इस शहर में नहीं, अक्रॉस द ग्लोब बहुत ख़राब रेपुटेशन थी उनकी सर्विस के मामले में। लेकिन अगर मैं बताऊँ तो पिछले 2-3 सालों में इनकी सर्विस बहुत अच्छी हो गई है। इवन शायद कहना बहुत बड़ी बात होगी मेरे हम लोग के लिए, या हम लोग को गाली पड़ सकती है, हम लोग ये बात मतलब दावे के साथ कह सकते हैं कि अभी जो उनकी सर्विस है इलाहाबाद सिटी में कम से कम, वो सैमसंग से भी कंपैरेटिवली बहुत बेटर है। इसका 2 कारण सकते हैं। एक तो MI के कस्टमर इसमें लोग लगातार बढ़ रहे हैं, यस, क्योंकि उसे पता है जब कस्टमर बढ़ रहे हैं, डिवाइसेस बिक रही हैं, तो बेसिकली प्रॉब्लम्स किसी न किसी डिवाइस में आएगी। यस, क्योंकि लाखों की संख्या में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, करोड़ों में बिक रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग खरीद रहे हैं, भारत में भी खरीद रहे हैं। वही तो उसमें हो सकता है कि इसी वजह से अपनी शायद कम से कम उन्होंने कंज्यूमर फीडबैक को लिया हो, ठीक से फीडबैक को लिया हो, कुछ लोगों ने कंप्लेन की होगी, कुछ और भी कई तरह की चीज़ें। दोस्तों Xiaomi के साथ अगर मैं बताऊं तो मेरे साथ 2 इंसिडेंट हुए थे। पहला तो ये था कि मेरे फ़ोन का जब बैटरी ख़राब हो गया था, शायद क्योंकि मेरा फ़ोन यूजुअली रोज़ फ़ोन नहीं बदलता हूँ, इतना मेरे पास टाइम नहीं होता, ना ही इनके पास इतना टाइम है कि रोज़ अपना फ़ोन खरीदें। सही बात है, क्योंकि जब पुराना चला तो क्या फ़ायदा खरीदने का। तो हम लोग के साथ हुआ था कि Xiaomi का जो मेरा Redmi 4 है उसकी बैटरी ख़राब हो गई थी, तो मैं गया सर्विस सेंटर पे।
तो क्योंकि मेरा फ़ोन आउट ऑफ वारंटी था, मुझे डर था कि कहते मदरबोर्ड का कुछ ना बता दें ये लोग, जैसे सैमसंग में होता है, क्योंकि वही लोग सुनते आ रहे थे, मतलब कि फालतू का इशू लोग बता दें कि आपका मदरबोर्ड में इशू है। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने बस इतना बोला कि मुझे इसमें बैटरी ठीक से नहीं मिल रही, बैकअप ठीक से नहीं मिल रहा है, बस उसके बाद उन्होंने मेरा फ़ोन लिया। हालांकि चार्जेस लिए उन्होंने मुझसे, क्योंकि मेरा फ़ोन आउट ऑफ वारंटी था, बट आउट ऑफ वारंटी में चार्जेस लगते हैं, दैट इज़ टोटली फेयर, हम उसके लिए दोष नहीं देंगे। गए सर्विस सेंटर पे बैठाया, मतलब वहाँ पे बोला कि वेट कीजिए, बस मतलब विद इन एन आवर हम मुझे मेरे फ़ोन की बैटरी रिप्लेस करके मुझे दे दी। तो ये देख लीजिए कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर आपको फ़ोन की बैटरी मिल गई, वापस मिल गई, तो ये कितनी फास्ट सर्विस है। यस। और सैमसंग की अगर बात करें तो एक छोटे से प्रॉब्लम के लिए लोग 1-1 महीना दौड़ाते रहते हैं यहाँ पे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इन शॉर्ट में कहूँ, जैसे MI की सर्विस है वैसे और भी कंपनी की सर्विस करनी चाहिए। कम से कम इससे सीख ले सकते हैं कि यहाँ फीडबैक पे काम करना क्या होता है। देखिए, कंज्यूमर ये होता है जो आपकी कंपनी को चलाता है, यस, स्टैंड आपकी कंपनी को वही करता है, तो कंज्यूमर का फीडबैक आपके लिए प्राइमरी होना चाहिए। से आजकल कंज्यूमर सिर्फ कंज्यूमर नहीं होता, आज का आपका प्रमोटर भी है कल के लिए। प्रमोटर भी है, एक तरह से कह सकते हैं कि आपको वो जज भी है, वो आपको जज कर सकता है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि जो एट द एंड जो फ़ोन पहुंचता है वो आप कंज्यूमर के पास ही पहुंचता है। और बता दो Xiaomi के साथ भी दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा है, मतलब बीच में एक आधा थोड़ा ख़राब गया था, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हुआ क्या था कि मेरे पास Xiaomi का पावर बैंक है 20,000 mAh का। आप जानते हो कि यूजुअली इसमें 6 मंथ्स की वारंटी होती है, 6 मंथ्स की वारंटी, या एक्सेसरीज की जो रहती है। अब हुआ कि मेरे पावर बैंक में कुछ प्रॉब्लम आ गई कि वो कुछ चार्ज बस ठीक से होल्ड नहीं कर रहा था, बहुत जल्दी अपनी पावर वो लूज़ कर रहा था। गया सर्विस सेंटर पे, उनको दिखाया था, अब उनको ये नहीं पता है कि उसके डब्बे के अंदर कौन सी कलर की केबल आती है। मतलब मैं सही बताऊँ तो मेरा मी पावर बैंक 2i था, और 2i के साथ हमेशा वाइट कलर की केबल आती है। जो नया वाला है उसके साथ मे भी ब्लैक कलर की केबल आती है, मुझे नहीं मालूम, बट मेरे पास जो मॉडल था वो 2i बोल के मॉडल था, उसके साथ हमेशा वाइट कलर की केबल ही आती थी। 2-3 साल पहले की बात है? नहीं, अभी मतलब हाल ही में यार, एक आध साल पहले की बात कर लो आप, लगभग साल भर पहले की बात है। हाँ, 2020 से पहले 19 की बात है ये। हाँ वही, तो मतलब ये दिक्कत है, ये मैं बता रहा हूँ ना कि उनको ये सर्विस सेंटर एक तो अच्छी, चलो हालांकि रिप्लेस कर दिया उन्होंने, लेकिन मुझे ऐसे कहते हैं ना, आर्ग्यूमेंट करना पड़ा मुझे उनसे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट। ये वजह एक और इसकी वजह हो सकती है क्योंकि कभी कभी कंपनियों के थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर भी होते हैं, मतलब डायरेक्ट उनके नहीं होते हैं, वो किसी थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू मतलब रहता है, वेंडर करते हैं, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि 4-5-6 शहरों में हम आपको बैठाते हैं, आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कुछ प्रॉफिट का हिस्सा आप रखेंगे, कुछ हम रखेंगे, और ये भी मे बी खैर वो उनका पर्सनल मामला है, लेकिन हमें मतलब है उनकी सर्विस है। तो मैं ये नहीं कहूँगी उन्होंने मेरा पावर बैंक रिप्लेस कर दिया, बेशक कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। लेकिन मुझे उनके साथ आर्गूमेंट करना पड़ा कि इसके साथ मुझे वाइट केबल मिली थी। तो ये चीज़ मैं कहूँगा कि अगर Xiaomi से कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ इसको नोट कीजिए कि अपने जो काउंटर पे लोग बैठते हैं उनका प्रॉपर एक एजुकेट करिए अपने प्रोडक्ट के बारे में कि क्या क्या एक्सेसरीज आती हैं, जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, नए लॉन्च होते हैं, उनके क्या क्या एक्सेसरीज मिल रही हैं, क्या कलर है उनका, ये सब आप हमें बताइए, मॉडल नंबर वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें, ताकि कंज्यूमर को बस जाए, अपना प्रॉब्लम बताए, उसको सर्विस मिले और वो चले, उससे आर्गूमेंट ना करना पड़े ज़्यादा। इससे दोनों को फायदा होगा। ये सर्विस सेंटर पे बंदे बैठे होंगे, वहाँ से टाइम भी कम लगेगा और कंज्यूमर भी थोड़ा सा फ्री माइंड होकर जाएगा कि मैं जा रहा हूँ, मेरा काम तुरंत हो जाएगा। यस, तो बस यही थे हमारे आफ्टर से सर्विस के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद है ज़रूर से लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ज़रूर करें। यस, अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो ज़रूर से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।